एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंसिनली फिट। तो आज का व्लॉग होने वाला है व्हाट सप्लीमेंट्स डू आई यूज़, और ऐसे कौन सी सप्लीमेंट्स है या फिर ऐसे फूड सप्लीमेंट्स जो आप भी बाय कर सकते हो, चीप है, मतलब अंडर 1000। सिर्फ उसमें से एक सप्लीमेंट ऐसा है, एक दो सप्लीमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन जो बाकी के जो सप्लीमेंट्स है, जो टॉप 5 सप्लीमेंट्स में आपको शेयर करने वाली हूँ, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखो यार, बहुत सारे लोगों का तो पहला कहना ये है कि सप्लीमेंट्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, नेचुरल फूड में से आप कुछ भी खा सकते हो, या फिर तुमको अगर प्रोटीन चाहिए तो दूध खा लो, या फिर प्रोटीन चाहिए तो पनीर खा लो, या फिर दूध पी लो। ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उनको एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि देखो, अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप कितना चिकन खाओगे, कितना पनीर खाओगे। सो बेटर है, मतलब इतना खाने के बाद भी आपको प्रोटीन थोड़ा कम ही मिलेगा, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका डाइजेशन अच्छा चाहिए। और वो सोचो कि अगर आप रोज़ चिकन खाते हो तो आपका बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो जैसे कि जो अंडे, चिकन, नॉन वेज कुछ भी नहीं खाते, उनके लिए तो ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है, मैं टॉप 5 सप्लीमेंट्स आपको शेयर करूँगी। और पहला सप्लीमेंट तो है जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वो है प्रोटीन। यस, प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट्स यू हैव टू टेक। मतलब अगर कोई वर्कआउट कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, तो हमें नेचुरली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे मसल्स को होती है। और अगर एक नॉर्मल बंदा अगर वर्कआउट कर रहा है, तो वर्कआउट के दौरान उसके मसल्स की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की और भी बढ़ जाती है, तो हमें उस वक्त प्रोटीन की ज़रूरत और भी ज़्यादा होती है। तो फिलहाल जो सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोटीन के लिए, अभी मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि प्रोटीन का जो डब्बा है ना, वो मैं जिम के लॉकर में भूल के आई हूँ, क्योंकि रोज़ मैं वहीं पे पीती हूँ यूजुअली, तो मैंने वहीं पे रखा है। घर में मैं सिर्फ 5 से 6 स्कूप रखती हूँ, जब मुझे इमरजेंसी वगैरह पड़ी, जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, जब कोई स्नैक्स का ऑप्शन नहीं रहता है, उस वक्त मैं प्रोटीन लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसलिए नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि वो डब्बा जिम में पड़ा है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेट वे। आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हो, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट वन तो हमारा था प्रोटीन, जो मैंने आपको शेयर कर दिया। अभी सेकंड आता है हमारा, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है BCAA। BCAA ये इसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं ट्रेनर हूँ। जैसे मैं 8-8, 9-9 घंटे खड़े रहती हूँ बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा टायर्ड लगने लग जाता है। और उसके बाद मुझे ये प्री वर्कआउट की वगैरह थोड़ी सी नीड होती है, क्योंकि वर्कआउट भी स्किप नहीं करना है, वर्कआउट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो प्री वर्कआउट ये मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अगर आपको प्री वर्कआउट मील के ऑप्शंस चाहिए होंगे तो वो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड सप्लीमेंट। यहाँ पे मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ सप्लीमेंट, जो है BCAA। वो मेरा एक बोलते हैं ना, जो मुझे वर्कआउट के पहले जो बूस्ट देता है, ये वो सप्लीमेंट है। और उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ़िश ऑयल। यस, फ़िश ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन दोनों को लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप फ़िश वगैरह कंज्यूम करते हो तो आपने नहीं भी लिया तो चलता है, लेकिन फ़िश ऑयल ये अपने ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, आइज़ के लिए, इवन दो जॉइंट्स के लिए, और सबसे लास्ट है, ये अपनी रिकवरी को बहुत ही अच्छा बढ़ाता है। अगर आप फ़िश ऑयल लेते हो ना, आप कभी नोटिस करना, फ़िश ऑयल जैसे मैं लेती हूँ कैप्सूल, मुझे तो बहुत महीने हो गए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो रिकवरी रेट है, जैसे आप वर्कआउट करते हो उसके बाद थक जाते हो थोड़ा, दूसरे दिन जो सोरनेस रहती है या फिर जॉइंट का जो फंक्शन है, उसको स्मूथ करने के लिए फ़िश ऑयल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन इसके, ये देखो यहाँ पे इवन लिखा भी है कि ये सपोर्ट हेल्थ, आप देख सकते हो, सपोर्ट्स हार्ट, ब्रेन, स्किन, आई एंड जॉइंट हेल्थ। तो फ़िश ऑयल ये मैं सभी को रेकमेंड करूँगी, क्योंकि फ़िश ऑयल ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, आप ले सकते हो, और ये आपके रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये भी अंडर 1000 है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ, ये नया सप्लीमेंट मैंने ऐड किया है, मैंने आज के पहले इसे कभी भी नहीं लिया था, और अभी मैंने इसको इसलिए ऐड किया है, ये है क्रिएटिन। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, इट्स फॉर ओनली एथलीट,
और या फिर ये उनके लिए है जो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये ना मैं पिछले 1 महीने से, मतलब अभी 1 मंथ भी नहीं हुए हैं, कुछ 20-25 डेज़ हुआ है मैं ले रही हूँ इसको मैं प्रोटीन में मिक्स करके लेती हूँ फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। क्रिएटिन के अगर बेनिफिट्स बताऊँ तो ये है, देखो मैं बहुत सिंपल सा बेनिफिट बताती हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल बता रही हूँ। पिछले मतलब मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी भी खुद से पुलअप्स नहीं कर पाई। लेकिन 1 मंथ लेने के बाद ये मुझे अपने पावर में, स्टैमिना में, अपने इतना ज़्यादा मुझे प्रोग्रेस लगा कि मैं अभी खुद का वेट पुल कर पा रही हूँ। मैं अच्छे से पुलअप्स करती हूँ, 5 से 7 ही कर रही हूँ, इतना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रोग्रेस दिखा है क्योंकि अभी नियर अबाउट 1 मंथ हो गया मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और ये मैं किसी भी नॉर्मल इंसान को सजेस्ट नहीं करूँगी, जो एथलीट है या फिर जो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सिर्फ वही ले सकते हैं। तो ये है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो मैं डेली लेती हूँ 3 से 5 ग्राम। और ये डेली मतलब मैं ऐसा कंटिन्यू मंथ बाय मंथ नहीं लेती हूँ, जैसे 1 मंथ लिया फिर 3 मंथ्स का गैप, या फिर इसकी साइकिल होती है। ठीक है, तो मैं ये पहले ही बता रही हूँ कि ये अगर आप नॉर्मल हो, बिगिनर हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ और ये भी अंडर 1000 है। उसके बाद आते हैं बहुत ही नॉर्मल से चीज़ें। आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे बॉडी में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो मतलब कि हो गए जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे मैक्रो में है। और माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये जो सारी है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी उतना ही ध्यान देना है और उनको भी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। तो मैं उतने सप्लीमेंट्स तो नहीं लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा भी सप्लीमेंट्स एकदम यूज़ नहीं करने चाहिए। तो नॉर्मल जो है मैं वो ले रही हूँ। ये है विटामिन ई। अगर आपका स्किन जो डैमेज होता है और वर्कआउट के बाद, एक्सरसाइज के बाद भी अपने जो मसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी रिकवरी रेट को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये आई हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली ये सन एक्सपोजर से बचाता है, विटामिन ई, EV1। तो ये मैं रोज़ कंज्यूम करती हूँ। और इसके बाद ये है विटामिन सी। पैकेट को इग्नोर कर लेना क्योंकि ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ 4 ही कैप्सूल बची है, इसकी 4 ही गोलियाँ बची है। ये च्यूएबल है विटामिन सी। मैं पोस्ट वर्कआउट यूज़ करती हूँ। विटामिन सी फॉर कोलेजन, फॉर स्किन, और एक अच्छा सोर्स है, बहुत ही चीप है। ये तो सिर्फ 24 रुपीज़ का पैकेट है, 24 और 25। EVON भी बहुत ही ज़्यादा चीप है। और लास्ट सप्लीमेंट जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी मैं लॉकर में ही भूल के आई हूँ क्योंकि जब मैं जिम में रहती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं उसको लेती हूँ। वो है कैल्शियम। यस, कैल्शियम का सिपकैल मैं यूज़ करती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज इवन जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए लेती हूँ और मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा प्रोफेशन है स्टैंडिंग वर्क। मुझे 8-8, 9-9 घंटे क्लाइंट को ट्रेन करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स को, एक क्लाइंट को 8 घंटे नहीं। तो उन सबको जब मैं ट्रेन करती हूँ, मेरा स्टैंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी ना मुझे नीज़ एंड एंकल पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मेरा फिज़िकल एक्सर्शन इतना ज़्यादा है कि कभी कभी मेरे जॉइंट पे या फिर बोन पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा। तो फिर एक बार मुझे डॉक्टर ने कंसर्न किया था कि यू शुड स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम। अभी आप बोल रहे होंगे कि कैल्शियम के लिए हम दूध पी सकते हैं, लेकिन आप कितना पियोगे दूध पी के भी? आपने अगर 5 से 7 ग्लास भी दूध पी लिया ना डेली, तो वो सफिशिएंट नहीं है कैल्शियम के लिए, और इतना तो कोई पी भी नहीं सकता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इस कैल्शियम की सप्लीमेंट में लेती हूँ, सिपकैल। और उसमें एक बात है, उसमें ऑलरेडी जो कैल्शियम की जो सप्लीमेंट है सिपकैल, उसमें ऑलरेडी D3 इंक्लूड है। D3 को अगर आप कैल्शियम के साथ लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो कैल्शियम का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो ये जो सारी सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताई एक्सेप्ट प्रोटीन, ये सारी अंडर 1000 है। उसके बाद मुझे आपको एक बात शेयर करनी थी कि बहुत सारे लोग ना मल्टीविटामिन्स लेते हैं। तो मल्टीविटामिन्स इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्या हो जाता है ना, मल्टीविटामिन्स में बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ मिक्स होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, किसी की
इफ़िशियंसी जो है ना, इसमें क्या हो जाता है, जो वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन है किसी और वाइटामिन्स के आने से कम ज़्यादा हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि तो कभी भी आपको मल्टीविटामिन्स नहीं लेने हैं। जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको शेयर किए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये सारे सप्लीमेंट्स मैं खुद पर्सनली लेती हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।